हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ैन का एपिसोड नंबर 20। इसके पहले वीडियोस प्लेलिस्ट में एडेड है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन ने हुनियान के साथ बहुत ही जबरदस्त फाइट की, साथ ही उसे हराकर उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा हुनियान ने ली उनके साथ किया था। इस तरह से यूशिन ने फाइनल में क्वालिफाई भी कर लिया था। इतना ही नहीं, सभी लोग यूशिन की पावर्स देखकर बहुत इम्प्रेस हो गए थे। अब आगे तो हम देखते कि यूशिन फाइट की पहली रात काफी नर्वस था, जिस वजह से वो छत पर बैठ के शराब के मजे ले रहा था। और तभी वहाँ पर शुआंग पहुँच जाती है। उसकी वहाँ आने की उम्मीद यूशिन को नहीं थी। शुआंग भी काफी मायूस नजर आ रही थी। तो यूशिन उससे पूछता है कि आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ, मगर वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। तो यूशिन उससे कहता है कि मास्टर, आप इतनी शांत क्यों हो? आपको ऐसा देखकर मुझे बहुत डर लगता है। आपके दिल में जो भी बात है वो प्लीज मुझे बता दीजिए। तो शुआंग उसे नाराज होकर कहती है कि कल तुम्हारा निंग शुआंग के साथ मुकाबला होने वाला है। मैं उसी को लेकर थोड़ी परेशान हूँ। जिस पर यूशिन कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, भले ही उसकी मिस्टीरियस स्पिरिचुअल बॉडी क्यों ना हो, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। आपको आपकी यूशिन पर इतना ट्रस्ट तो होना ही चाहिए। मगर वो शुआंग की फेस को देखकर समझ जाता है कि बात कुछ और ही है। वो कहता है शायद आपको उसके और मेरे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। जिस पर शुआंग कहती कि मुझे तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था ये नहीं पता, मगर मैं भी एक औरत हूँ और निंग शुआंग की भावनाओं को अच्छे से समझ सकती हूँ। शायद उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। और इसी बात से शुआंग को डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं निंग शुआंग यूशिन को उससे छीन ना ले। तो यूशिन उसे बताता है कि उसके और मेरे बीच में जो भी था वो पास्ट है। उसने मुझे धोखा दिया था। जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी उसने मुझे छोड़ दिया। और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं 3 से कंपटीशन में उन सबको नीचा दिखाऊंगा जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था। उन सभी को अपनी करतूतों पर पछतावा होना चाहिए। ये सुनकर शुआंग की जान में जान आ जाती है। वो कहती मुझे तो लगा था कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो, मगर अब तुमने मेरा डाउट क्लियर कर दिया। तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम कल जाओ और मेरे लिए मैच जीतो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ती है। वो कहती कि हमारा हिंग्यू सेट बड़ी मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुँच पाया है। कल का मैच होने के बाद पुरानी सारी बातें भूल कर तुम भी आगे बढ़ो। तो यूशिन कहते हैं मास्टर, कल का मैच तो मैं ही जीतूंगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लेकिन बदले में मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। क्या आप मुझे किस करोगी? उसकी बात सुनकर शुआंग को शर्म आ जाती है। और फिर वो कहती है ठीक है, पहले जीत के दिखाओ। और तभी वहाँ पर लीन पहुँच जाती है। वो कहती कि यूशिन, अगर तुम अपने कपड़े उतार कर तुम्हारी डैशिंग बॉडी हमें दिखाओगे तो शुआंग जरूर से तुम्हें किस करेगी। अरे सिर्फ शुआंग क्या, मैं भी तुम्हें किस करूंगी। यूशिन उसे वहाँ देखकर बहुत डर जाता है। अब इन लोगों की ऐसी ही बातें चल रही थी कि तभी वहाँ पर एल्डर यांग अपनी जूनियर के साथ पहुँच जाते हैं। एल्डर यांग कहते कि यूशिन ने फैसला कर लिया है कि वो फाइनल में परफॉर्म करेगा, इसलिए हमने भी उसे पूरा सपोर्ट करना चाहिए। वही दूसरी तरफ हम निंग शुआंग को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी कि तभी वहाँ पर एल्डर वो उससे मिलने आ जाते हैं। उससे कहते हैं निंग शुआंग, क्या तुम कल के मैच के लिए रेडी हो? तुम्हें तो पता है कि कल फाइनल है और उसकी अहमियत हमारे लिए बहुत ज्यादा है। जिस पर निंग शुआंग कहती है कि मैं उसके लिए रेडी हूँ। एल्डर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक खास बात डिस्कस करने यहाँ आया हूँ। ये बात तुम्हारे और हमारे सेक के लिए बहुत जरूरी है। देखो, पास्ट में यूशिन की मेरिडियन ब्रेक हो गई थी। वो कभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता था। वो एक आम इंसान बन गया और हमारे सेक के रूल्स के अकॉर्डिंग मॉर्टल इस सेक में नहीं रह सकता। और इसी वजह से मैंने यूशिन को यहाँ से निकाल दिया। मैंने उसे ज़ेंगियांग सेक के रूल्स समझाने की कोशिश भी की थी, मगर उसे लगा कि मैं ये जानबूझकर कर रहा हूँ। मैं एक बेरहम इंसान हूँ, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चला गया। लेकिन उसने जाते हुए मुझे चैलेंज किया था कि वो हमारे ज़ेंगियांग सेक से एक दिन बदला जरूर लेगा। भले ही मेरा इरादा उसे चोट पहुँचाने का नहीं था, मगर हाँ, उसे बहुत बुरा लगा। मैंने उसका दिल तोड़ दिया और बची कुछ कसर तुमने पूरी कर दी। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे पता है तुम अभी भी उससे प्यार करती हो और तुमने उसे कभी ब्रेकअप किया ही नहीं था। तुमने जो कुछ भी किया बस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। लेकिन अब बात कुछ और है। यूशिन पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाओ और उसे सारी बात समझाओ। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग तुम दोनों के दरमियान थी उसे क्लियर अप करो। तुम दोबारा से रिलेशनशिप में आ सकते हो। अगर तुम अभी यूशिन के साथ सब कुछ क्लियर कर दो तो कल मैच पर तुम अच्छे से फोकस कर पाओगी। आगे चलकर तुम गॉड्स बन सकते हो। तुम्हारी जैसा पावरफुल कपल कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और भले ही मैं बुढ़ा क्यों ना हो चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की बात को अच्छे से समझ सकता हूँ। और तभी निंग शुआंग को वो दिन याद आता है। वो शुआंग को बड़े ही प्यार से देख रहा था और उसी दिन निंग शुआंग समझ गई थी कि यूशिन ने अब मूव ऑन कर लिया है। वो किसी और से मोहब्बत करता है। इसलिए वो एल्डर उसे कहती कि आप फिक्र नहीं करो, अब मेरे दिल में यूशिन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं उसे अपना दुश्मन मानती हूँ। मुझे पता था कि एक दिन उसका और मेरा मुकाबला जरूर होगा और मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और वैसे भी ये बात अब हम दोनों की नहीं रही। ये हमारे सेक की रेपुटेशन का सवाल है और मैं हमारे ज़ेंगियांग सेक को जीत दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, जिसके बाद वो दोबारा से
से कल्टीवेशन करने बैठ जाती है। दरअसल ये एल्डर वू की एक चाल थी। वो बस निंग शुआंग के दिल में क्या है वो बातें जानना चाहता था। साथ ही उसने जानबूझकर उसके सामने काफी अच्छा बनने का रोल किया ताकि निंग शुआंग फाइनल में यूशन को घायल करने के लिए पीछे न हटे। अब वो सीधी जाकर चेंगकुन से बात करता है। वो कहता है कि मैंने निंग शुआंग के जख्मों को थोड़ा सा कुरेद दिया है। कल की फिनाले में वो काफी अच्छे से परफॉर्म करेगी। वो हमारे सेक को जीत दिलवाएगी। जिस पर चेंगकुन कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो हमारा ज़ेंगियांग सेक सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और फिर हम पूरे दक्षिणी इलाके को हमारे कंट्रोल में लेकर आएंगे और उसके बाद होगी जंग की शुरुआत। अब इन लोगों का रियल प्लान क्या था इसके बारे में हमें कोई डिटेल्स नहीं दी गई। शायद वो हमें आगे जाके पता चलेगा। और अब फिनाले का दिन आ जाता है। अरीना में मौजूद सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि हेंग्यू सेक का एक मामूली सा डिसाइपल फाइनल में परफॉर्म करेगा। तभी एक बंदा कहता है कि मुझे तो यूशिन के लिए अभी से बुरा लग रहा है। उस बेचारे का मुकाबला एक मिस्टीरियस स्पिरिचुअल बॉडी से है जो हजारों सालों में एक बार अवेकन होती है। तुम्हें क्या लगता है कि यूशिन कितने राउंड तक उसके सामने टिक पाएगा? वहीं दूसरी तरफ हम बायू को देखते हैं जिससे मिलने के लिए यून पहुंच जाती है। वो कहती सिस्टर बायू मैं कभी से तुम्हारे साथ बैठकर मैच देखना चाहती थी। अरे ये देखो आज मैं तुम्हारे साथ बैठने के लिए आ ही गई। तो बायू हंसते हुए कहती कि शायद तुम कोई गड़बड़ करके यहाँ आई हो। जिस पर वो घबराते हुए कहती कि नहीं सिस्टर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। खैर वो सारी बातें छोड़ दो और मुझे बताओ कि यूशिन निंग शुआंग के सामने कितने राउंड तक टिक पाएगा? जिस पर बायू कहती कि निंग शुआंग बहुत स्ट्रांग है। उसके सामने किंग युन सेक का टॉप डिसाइपल भी नहीं टिक पाया। वो निंग शुआंग के सामने बस 3 ही राउंड तक टिक पाया। तो मेरे ख्याल से यूशिन भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। वो भी 3 ही राउंड में हार मान लेगा। वही हम आसमान में होली लॉर्ड्स को देखते हैं। रेना तो अपने लिए सिंहासन लेकर आई थी ताकि वो फाइनल के अच्छे से मजे ले पाए। तभी रेना का कंपेनियन उनसे पूछता है कि होली लॉर्ड क्या आज आप मेरे साथ शर्त नहीं लगाओगी? मुझे बताइए कि यूशिन स्पिरिचुअल बॉडी के आगे कितने राउंड तक टिक पाएगा? तो रेना कहती मेरे ख्याल से 3 राउंड। वेल यही सेम थॉट एल्डर के दिमाग में भी आया था। वो कहती है कि ये मैच काफी बोरिंग होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम यूशिन के दोस्तों को देखते हैं जो थोड़ी देर बाद अरीना में आए थे। तो एल्डर उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों को आने में देरी क्यों हो गई? तो सिटुनान हेजिटेट करते हुए कहता है कि हम तो बस शर्त लगाने में बिजी थे। वो ज़ेंगियांग सेक के कुछ डिसाइपल ने हमारे साथ बेट लगाई है कि यूशिन निंग शुआंग के सामने 3 राउंड टिक पाएगा या फिर 2 राउंड टिक पाएगा। तो यूशिन कहते हैं अच्छा जी तो मुझे बताओ तुम लोगों को क्या लगता है? तो सिटुनान कहते हैं भाई इसमें कोई शर्त लगाने वाली बात ही नहीं है। ऑब्वियसली हम तो यही बोलेंगे कि तुम ही जीतोगे, इसीलिए हम लोगों ने तुम पर ही बेट लगाई है। मगर यूशिन को पता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो कहते अच्छा तो कसम खा के बताओ कि तुमने मेरे पे ही बेट लगाई है। तो उसके दोस्त एक दूसरे को घूरने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूशिन ये मैच हार जाएगा, इसलिए उन लोगों ने निंग शुआंग पर बेट लगाई थी। इधर चेंगकुन दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। वो कहता है कि आज हमारा ज़ेंगियांग सेक हेंग्यू सेक को हरा देगा और फिर हर जगह हमारा ही बोलबाला होगा। और अब एल्डर वो अनाउंसमेंट कर देता है कि 3 सेक कंपटीशन का आज फिनाले होने वाला है। इसमें ज़ेंगियांग सेक की निंग शुआंग का मुकाबला हेंग्यू सेक के यूशिन के साथ होगा। अब अनाउंसमेंट होने के तुरंत बाद ही निंग शुआंग अरीना में कूद जाती है और उसे अरीना में देखकर यूशिन को काफी स्ट्रेस हो रहा था। तभी शुआंग उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमसे जो हो पाएगा वो करो और अपना बेस्ट दो। और तभी अचानक से यूशिन पीछे मुड़ जाता है। वो शुआंग के एकदम करीब आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे वो उसे किस करता है। इस किस की वजह से शुआंग के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसकी क्या अरीना में मौजूद सभी लोगों को इससे सदमा लग गया था। बेचारी निंग शुआंग ये सब देख रही थी और अब तो उसका दिल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। अब अरीना में मौजूद सभी डिसाइपल बातें करने लगते हैं कि ये तो मास्टर और डिसाइपल की प्रेम कहानी है। अब यूशिन शुआंग से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस मुझे लगा कि मैंने आपको किस करना चाहिए, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। इतना कहकर वो अरीना में चला जाता है। मगर शुआंग तो अभी भी शौक में ही थी। एल्डर यांग को तो उसकी हालत देखकर ही हंसी आ रही थी, मगर लीन यूशिन पर बहुत भड़क गई थी। वो कहती इस बच्चे की हिम्मत तो देखो, इसने पब्लिक में तुम्हें किस किया। सिस्टर तुम बिल्कुल परेशान मत होना, बस एक बार ही मुकाबला खत्म हो जाए, उसके बाद मैं यूशिन की ऐसी धुलाई करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मगर शुआंग उसे कुछ नहीं बोलती। उसे पता था कि यूशिन अभी भी श्योर नहीं है कि वो ये मुकाबला जीत पाएगा। इधर निंग शुआंग यूशिन से कह रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों कभी एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। तो यूशिन कहते तुम्हारे लिए नई बात होगी, लेकिन मैं तो बड़े लंबे अरसे से इसी दिन का वेट कर रहा था। उन दोनों को बातें करते हुए देखकर लोग समझ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और तभी एक बंदा उन्हें बताता है कि जब यूशिन ज़ेंगियांग सेक का डिसाइपल था तब वो और निंग शुआंग कपल थे। वो दोनों एक
दूसरे से मोहब्बत करते थे। इधर एल्डर यू भी बोल रहे थे कि मुझे पता ही था ये लड़का इससे प्यार करता है या फिर करता होगा और यही वजह इस मैच को काफी रोमांटिक बनाती है। खैर मैंने भी अपनी जवानी के दिनों में काफी तहलका मचाया था। इधर यून को जब इनके अफेयर के बारे में पता चला तो बहुत शॉक हो गई थी। अगर ये दोनों साथ होते तो वाकई इनकी जोड़ी कमाल की होती। इधर यूशिन ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी। वो कहता है कि इस मैच के जरिए पुराने हिसाब बराबर होंगे। तो अब निंग शुएंग भी गुस्से में आ गई थी, इसलिए जल्दी से अपने ग्यूकिन को समन करती है और फिर उसे जोर से बजाते हुए यूशिन पर किलर मूव से अटैक करना शुरू कर देती है। इधर यूशिन ने भी शियान टेन की टेक्निक को समन कर लिया था। शुइन कहता है जहाँ तक मुझे पता है ये टेक्निक इसकी नहीं है। तो जोंग कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, निंग शुएंग के सामने ये कुछ नहीं कर पाएगा। इधर यूशिन फुल जोश में आगे बढ़ रहा था। उस पर निंग शुएंग के अटैक का कोई असर नहीं होता और उसे इतना बेखौफ होकर आगे बढ़ते हुए देखकर डिसाइपल के तो होश ही उड़ गए थे। वो कहते कि यूशिन ने तो निंग शुएंग के साउंड अटैक को इग्नोर कर दिया। अब किंग यून सेक का टॉप टैलेंट भी ये देखकर हैरान था, क्योंकि ये बंदा निंग शुएंग के सामने बस 3 ही मूव्स तक टिक पाया था। वो कहता है कि निंग शुएंग की साउंड वेव कलरलेस और इनविजिबल होती है, लेकिन यूशिन बड़े आराम से उन्हें ब्लॉक कर रहा है। तो वो यूशिन को गौर से ऑब्जर्व करता है। दरअसल उसने टियानशियन गांगची पावर का यूज करके खुद को रैप कर लिया था। इधर निंग शुएंग भी देखती कि उसके साउंड वेव का यूशिन पर कोई असर नहीं हो रहा, इसलिए वो उस पर साउंड के स्लैश अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे यूशिन अपनी हेवी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर रहा था। यहाँ पर उसने टियांगयांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन टेक्निक का यूज किया था, जिसकी मदद से वो बड़ी आसानी से निंग शुएंग के पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिससे अरीना में स्ट्रॉन्ग एनर्जी ब्लास्ट होने लगते हैं। और अब यूशिन भी थोड़ा पीछे पुश किया जाता है, लेकिन उसने अपनी हेवी स्वॉर्ड अरीना में घुसा दी थी ताकि उसका बैलेंस बना रहे। जिसके बाद वो निंग शुएंग से कहता है कि अब अटैक करने की बारी मेरी है। इतना कहकर वो अपनी हेवी स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ भागने लगता है। वो अब जल्दी से हवा में जंप करके डिसोल्यूशन टेक्निक का यूज करते हुए निंग शुएंग पर स्लैश अटैक कर देता है। तो निंग शुएंग भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने लगती है, जिससे यूशिन बहुत पीछे ढकेला जाता है। इधर निंग शुएंग ने अपने आसपास एक शील्ड बना दी थी, तो यूशिन उस शील्ड को ब्रेक करने के लिए डिसोल्यूशन टेक्निक का यूज करता है। इसी टेक्निक की मदद से निंग शुएंग पर स्लैश अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर कंटिन्यूअस ब्लास्ट हो रहे थे और उसमें से क्रिएट होने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी अरीना में फैल रही थी, जिससे मैच देखने आए लोगों को भी तकलीफ होने लगती है। इस कंटिन्यूअसली होने वाले स्पिरिचुअल ब्लास्ट की वजह से पूरा अरीना शेक हो रहा था और अब अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। वहाँ का स्मोक हटने के बाद सभी लोग देखते हैं कि यूशिन तो अभी भी खड़ा है। सभी लोग बोल रहे थे कि यूशिन तो तीनों राउंड सरवाइव कर लिया और यूशिन की पावर्स देखकर निंग शुएंग भी सदमे में थी। इनफैक्ट उसके ग्यूकिन का एक केबल टूट गया था। इट मींस कि इस अटैक में यूशिन ने उसकी वेपन को डैमेज कर दिया था। अब सभी लोग अपना माथा पीट रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने हमारे सभी स्पिरिचुअल स्टोन निंग शुएंग पर लगा दिए थे। हमें लगा था कि वो 3 राउंड में यूशिन को हरा देगी, लेकिन अब तो हम खुद ही हार गए। अरे यार, ये यूशिन तो इसका बाप निकला। और अब यूशिन उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है, मगर तब तक निंग शुएंग साइड में हटकर यूशिन पर पाम अटैक करके उसे पीछे ढकेल देती है। लेकिन यूशिन अपनी हेवी स्वॉर्ड की मदद से जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है, जिसके बाद निंग शुएंग हवा में जंप करते हुए पाम अटैक क्रिएट करती है। वो कह रही थी कि यूशिन तुम्हारा खेल अब खत्म होगा। तो यूशिन कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी किस्मत का फैसला करोगी? नहीं, हरगिज नहीं, तुम ये हक खो चुकी हो। अब जैसे ही निंग शुएंग उस पर पाम अटैक करती है, वो वहाँ से गायब हो गया था। ये शुएन की इनविजिबल टेक्निक थी। ये देखकर निंग शुएंग पीछे हट जाती है। इधर यूशिन ने ड्रैगन एरे डायग्राम फॉर्मेशन बना लिया था, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही उसने जोंग की फैंटम टेक्निक को एक्टिवेट करके अपने कई सारे इल्यूजन क्रिएट कर दिए थे। वो सभी इल्यूजन शुएंग पर हमला करने चले जाते हैं। जोंग कहता है ये तो मेरी टेक्निक थी, ये इसने कब सीख ली? तभी शुएन कहते हैं भाई इसने मेरी भी मूव सीख ली है। व्हाट द हेल, ये कैसे पॉसिबल है? इधर निंग शुएंग यूशिन के इल्यूजन से फाइट कर रही थी। वो 1 बाय 1 उन सभी को फिनिश कर देती है। तब तक यूशिन ने अपने एक और मूव फैंक्शन यू को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे वो निंग शुएंग पर पावरफुल हमला कर देता है। तो वो भी उस अटैक को काउंटर करने के लिए 9 श्वेनलिंग सील का यूज करके एक पाम क्रिएट कर देती है। उस पाम ने यूशिन के अटैक को सक्सेसफुली काउंटर कर दिया था। यूशिन देखता है कि उसका एक हाथ फ्रीज हो रहा है। ये सब देखकर जुगेयू कहते कि निंग शुएंग बहुत पावरफुल है। यूशिन की इतनी सारी मूव्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। यूशिन ने अपनी सारी सीक्रेट मूव्स यूज की, मगर निंग शुएंग तो बड़ी आसानी से उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही है। अब यूशिन अपने फ्रीज हुए हाथ को ट्रू फायर का यूज करके हील कर देता है। वो समझ गया था कि उसे निंग शुएंग को हराने के लिए अपनी असली पावर का यूज करना होगा, इसलिए वो उसके हाथों में मौजूद 7 स्टार रिंग्स को ब्रेक कर देता है। इन रिंग्स की वजह से वो अपनी पूरी पावर्स यूज नहीं कर पा रहा था। ये देखकर लिन शुएंग से कहती कि सिस्टर, इसके हाथों में तो मून शैडो 7
स्टार रिंग थी, तुमने वो उतार क्यों नहीं दी? जिस पर शुआंग कहती कि मुझे नहीं पता था कि वो रिंग अभी भी उसके हाथों में है, मुझे तो लगा था कि यूशिन ने उन्हें बहुत पहले ही निकाल दिया होगा। अब वहाँ मौजूद ट्रू डिसाइपल कहते हैं कि उस रिंग में लगे एक स्टार का वजन 500 किलो होता है, यानी कि यूशिन ने इतने दिनों तक 3500 किलो वजन लेकर मैचेस खेले हैं, और इसका सीधा मतलब ये है कि उसने अभी तक हुए किसी भी मैच में अपनी अल्टीमेट पावर यूज नहीं की। ये सब देखकर सभी लोग हैरान थे। अब यूशिन रिंग उतारने के बाद काफी हल्का फील कर रहा था, जिसके बाद वो निंगशुआंग पर हमला करने चला जाता है, लेकिन उसने भी पाम अटैक क्रिएट किया था, तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए यूशिन अपने ड्रैगन को समन करता है। उस ड्रैगन ने निंगशुआंग के पाम को डिस्ट्रॉय कर उस पर हमला कर दिया था, जिससे निंगशुआंग बहुत पीछे पुश हो जाती है, और अब यूशिन उस पर पंच मारने आ जाता है, तो वो भी खुद को डिफेंड करना शुरू कर देती है। इस तरह से उन दोनों में पंचेस का कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। ये लोग अपनी अपनी पूरी पावर्स का यूज करके एक दूसरे को पीट रहे थे। लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि यूशिन निंगशुआंग की इतनी हालत खराब कर देगा। यूशिन की फाइट देखकर किंग युनसेक के हेड कहते हैं कि ये बंदा वाकई बहुत टैलेंटेड है। सिंगयांगसेक के लोग बहुत बेवकूफ थे जो उन्होंने इस कोहिनूर को फेंक दिया। साथ ही दूसरी रियासतों से आए हुए एल्डर्स भी बोल रहे थे कि लड़का फ्यूचर में गॉड बनेगा और अपने हिंग्यूसेक को बुलंदियों पर ले जाएगा। इधर चेंगकुन और एल्डर वू के खून में तो आग ही लग गई थी, इसलिए निंगशुआंग से कहते कि इसे तुम्हारी खास मूव की पावर दिखाओ। तो निंगशुआंग अपनी सारी पावर्स का यूज करते हुए थॉट ब्लूम को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा लोटस फ्लावर खिल गया था। इधर यूशिन भी देखता है कि उसके आसपास कई सारे फूल खिल रहे हैं। वो समझ गया था कि ये एक इल्यूजन है, जिससे वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। वो खुद को एक खूबसूरत जगह पर ट्रैप फील कर रहा था। इधर ट्रू डिसाइपल एल्डर यांग से कहते कि आखिर ये कौन सी मूव है, यूशिन अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा? तो कहते कि इसे थॉट ब्लूम कहा जाता है। इसमें इनेट मैजिकल पावर और स्ट्रॉन्ग इल्यूजन होते हैं। ये मूव बस एक स्पिरिचुअल बॉडी ही क्रिएट कर सकती है। तभी दूसरे एल्डर बताते हैं कि ये सबसे खतरनाक इल्यूजन है, इसमें से यूशिन खुद की मर्जी से बाहर नहीं आ सकता, वो बस फैंटेसी लैंड में फंस जाएगा। तभी शुआंग कहती कि मैंने तो इस टेक्निक के बारे में यूशिन को कभी ट्रेनिंग ही नहीं दी, पता नहीं अब वो इस इल्यूजन को कैसे क्रैक कर पाएगा। तो एल्डर यांग कहती कि शायद यूशिन इसी में फंसा रहेगा, उसे बस निंगशुआंग ही बाहर निकाल सकती है। इधर निंगशुआंग कहती है कि यूशिन तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो आज खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। सभी लोग समझ गए थे कि वो यूशिन को मार देगी, और अब निंगशुआंग बड़ी ही तेजी से उस पर हमला करने आगे बढ़ती है। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।